ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਉਸਮਾਨ ਗਣੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੌਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਕੁਛ ਕੁ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ। ये बहुत शर्म वाली बात है और दुख भरी बात है। अपने 26 शहीद हो गए, अपने हिंदू हों या मुसलमान हों, है तो वो इंसान जिन्होंने ये काम किया है। बहुत ही शर्म की बात है। कहते हैं कि मुसलमान बुरा हिंदू बुरा, सबसे बुरा तो इंसान होता है। जो इंसान होता है वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। अगर जो इंसान हुआ तो उसके दिल में एक इंसानियत होती है, और जिसके दिल में इंसानियत है वो कभी किसी को मारेगा नहीं। वो तो ये कहा जा रहा है कि मतलब हिंदू पूछ के मारा गया या मुसलमान, ठीक है, उनकी ये गलती है कि सबसे बड़ी गलती है कि उन लोगों ने कत्लेआम किया। जो कत्लेआम करते हैं उनकी कोई जात नहीं होती, ठीक है। मुसलमान बुरे नहीं होते, अच्छे मुसलमान कभी किसी का बुरा तक नहीं सोचते। तो मारने की तो दूर की बात है, कत्लेआम की तो दूर की बात है। नफ़रत का फैलाने का तो काम किया ही जा रहा है। ये आते हैं बॉर्डर पार करके आते हैं और ये नफ़रत फैला कर चले जाते हैं। उसकी वजह से हम लोगों को भी तकलीफ़ होती है, हम लोगों को भी नीचा नज़रों से देखा जाता है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान का सोचने वाले हैं, हिंदुस्तान का खाने वाले हैं। हम लोगों को इस चीज़ का बहुत दुख है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग कर भी क्या सकते हैं। हम उनके सिवा, दुख के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। हम लोग को बहुत अफसोस है इस बात का। जी, मैं यही कहूँगा कि पहलगाम में जो हमला हुआ है, आज हम सभी यहाँ इकट्ठा होकर उस हमले की बिल्कुल मुखालिफत करते हैं। और आतंकवाद ने जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ आतंकवादी की है, हम उसकी मुखालिफत करते हैं। और हम हुकूमत से ये इल्तिजा करते हैं कि आतंकवादी को इसके मुतालिक जल्द से जल्द सज़ा देनी चाहिए। और हमारे हिंदुस्तान में सारे समाज के लोग भाई भाई है आपस में। और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आपस में मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बहर रहना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान हमारा है, यहाँ की ज़मीन, यहाँ के रहवासी सभी हमारे हैं। और पाकिस्तान की तरफ से जो हमला हुआ, हम उसकी बिल्कुल मुखालिफत करते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान ज़िंदाबाद। बड़ी ही शर्मनाक घटना है। नाम पूछ कर जो हमला किया गया है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आतंकवाद जो है, आतंकवाद को जल्द से जल्द दुनिया से उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। आतंकवाद को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। आतंकवाद चाहे किसी भी धर्म के हो, हम कहते हो कि उसका कोई धर्म नहीं, उसका कोई मज़हब नहीं। इसलिए हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो भी हुआ है, हम उसकी बिल्कुल मुखालिफत करते हैं। यकीनन जो है इसके ज़रिए से हमारे हिंदू, सिख, ईसाई आपस में जो है इनके दरमियान जो है नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहीं पर इसी मुल्क में हम जहाँ रहते हैं, यहाँ पर सारे समाज के लोग हैं और हमको किसी से कोई ख़तरा नहीं है। सब मिल के रहते हैं, मिल मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन हर जगह कहते हैं ना, पाँचों उंगली बराबर नहीं होते, तो हर जगह कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं
جو آتنکوادی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم یہی کہیں گے کہ ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ جی، انہی لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے آج مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ مسلمان اگر صحیح معنی میں مسلمان ہے تو وہ آتنکواد نہیں ہو سکتا۔